क्वेश्चन नंबर 5। एनसीईआरटी बुक है सबके पास, तो फिर मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख देता हूँ, क्वेश्चन नहीं नोट कर रहा। बोलो, एनसीईआरटी है सबके पास या नहीं है? बुक खोल के रखो सभी। इसमें फिगर दिया नहीं है, हमें बनाना पड़ेगा। बोला एस और टी दो पॉइंट्स हैं, पी क्यू आर ट्राइंगल की साइड पी आर और क्यू आर पे। ऐसे पी क्यू आर ट्राइंगल का नाम एस पी आर पे पॉइंट है और टी क्यू आर पे पॉइंट है। बोला है इसने कि एंगल पी, ये वाला एंगल इक्वल है एंगल आर टी एस के। इसके दो ट्राइंगल इसमें सिमिलर दिखाने हैं। इस फिगर का नाम दे देता हूँ कुछ नहीं। क्वेश्चन का नाम है, नंबर है उतना ही। फिगर नंबर 5 यहाँ लिख दूंगा कि एन फिगर नंबर 5। फिगर नंबर 5 में एंगल पी इक्वल टू एंगल आर टी एस गिवन है। आर टी एस प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर टी एस। आर पी क्यू यानी कि बड़ा वाला ट्राइंगल, आर टी एस ये वाला ट्राइंगल हो जाएगा, आराम से सिमिलर हो जाएगा। बताओ कैसे? एंगल एंगल से दो एंगल दिख रहे हैं, कौन कौन से इक्वल है? क्या हो गया? धीरे द्वारा बोलना। आर कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो और ये वाला, ये वाला हमें ये छोटा ट्रायंगल और ये पूरा बड़ा ट्रायंगल वो दिखाने हैं सिमिलर, ठीक है। तो एक एंगल तो ये इसके इक्वल दिया है, एक कॉमन दिया है, दो एंगल हो गए। और नाम के हिसाब से करस्पॉन्डिंग भी है। आर पी क्यू का, आर पी क्यू का बड़े वाले ट्रायंगल का एंगल पी, बीच वाला ये इक्वल है इस वाले के आर टी एस के, यानी एंगल टी के। तो यहाँ पे पी है, वहां टी है कि नहीं है? तो करस्पॉन्डिंग हो जाएगा काम। और इसमें एंगल आर, इसमें भी एंगल आर कॉमन है। देखो पोजीशन भी दोनों की सेम है, आर और आर, यानी कि हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे प्रूफ, और लिखेंगे इन ट्राइंगल आर पी क्यू एंड ट्राइंगल आर टी एस। कौन से ट्राइंगल में? आर पी क्यू और आर टी एस ट्राइंगल्स में। एक तो एंगल, ये क्या नाम है इसका, ये पी इक्वल टू दे रखा है, एंगल आर टी एस गिवन, और एंगल आर इक्वल टू आर कॉमन। तो ट्राइंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर टी एस बाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी। एंगल एंगल सिमिलैरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो अब अगर हमें, वैसे तो बोला नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में अगर बोलता कि कोई साइड का रेशियो इक्वल दिखाओ, तो दिखा पाते, आराम से दिखा पाते। करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल, उससे। लेकिन कुछ नहीं बोला, इतना ही करने को बोला, ये क्वेश्चन खत्म है, बस इतना ही करना है इसमें। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, इसमें फिगर भी दिया है, फिगर के साथ साथ एक चीज और दी है कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिए हैं। ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। ठीक है, ये गिवन है, जो फिगर दिया उसके अंदर, फिगर यहाँ बना देता हूँ।
ये हमें शो करना है कि ट्रायंगल एडी सिमिलर है टू ट्रायंगल एबीसी। देखो ध्यान से अब, याद है तुम्हें जब मतलब हमें ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट अगर दिए होते हैं तो कुछ चीजें सीपीसीटी से इक्वल दिखा सकते हैं, सारी चीजें दिखा सकते हैं। तीनों साइड्स आपस में इक्वल हो, तीनों एंगल्स आपस में इक्वल, बाई सीपीसीटी है कि नहीं? बोलो बच्चों। अच्छा, वो बाद की बात है, जरूरत पड़ेगी तो देखी जाएगी। ठीक है, नहीं पड़ेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। करना क्या है, हमें एडीई ट्रायंगल दिखाना है और एबीसी। ये छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल, जब भी छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल और वो ट्रायंगल उसी छोटा वाला अंदर है इसके, तो इसका मतलब एक एंगल तो कॉमन मिल जाएगा, ये तो क्लियर है कि नहीं? बोलो। ए तो कॉमन आ जाएगा एडीई में, और एबीसी में, दोनों में ए क्या है, कॉमन है। ठीक है। फिर दूसरा जो है क्या देखा जाए, तो दूसरा कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जो ट्रायंगल ये दिए ना कॉन्ग्रुएंट, इनसे कुछ मिल जाए। ए बी ई, ए बी ई और ए सी डी, ये दो दे रखे हैं। इनमें एंगल भी नहीं दिखा सकते हम इक्वल, समस्या तो ये आ रही है, काम ही नहीं चल पाएगा। फिर क्या किया जाए? साइड्स ले सकते हैं क्या? तो साइड्स आ सकती हैं, साइड्स का रेशियो इक्वल हो सकता है किसी तरीके से। साइड्स का रेशियो जो है हम इसमें इक्वल ले सकते हैं। बताओ, ये बताओ मुझे कि करके बता दूं, लिख दूं यहाँ पे, या फिर तुम लोगों को समझाऊं कि ऐसे होने वाला है, ये आने वाला है? बताओ क्या चाह रहे हो? एक एक लिख दूं मैं सीधा? बाकी बच्चों बोलो, बताओ बताओ बताओ। अच्छा, लिखना कैसे, ये चीज समझ में नहीं आ रही। अच्छा, वो मैं बता दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो प्रूफ, ये तो देखो समझ में आनी चाहिए तुम्हें कि ये जो है साइड एंगल साइड से सिमिलर होंगे दोनों ट्रायंगल। एंगल एंगल से नहीं हो सकते, उसका रीजन यही है क्योंकि दूसरा एंगल वही नहीं मिल पा रहा हमें। ए बी ई में ये एंगल इतना आ रहा है, पूरा नहीं आ रहा। इसमें भी ये इतना आ रहा है, पूरा नहीं आ रहा, काम नहीं चल पाएगा। फिर क्या करा जाए? फिर जो है साइड्स के हिसाब से कुछ देख सकते हैं। देखो प्रूफ में तुम्हें गिवन है कि ट्रायंगल ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। कॉन्ग्रुएंट है तो ये गिवन है, पहले तो ये लिख दो, रीजन लिख दो इसका गिवन। तो साइड्स हम वो दिखा सकते हैं इक्वल। ए ई किसके इक्वल होगी? यहाँ की ए ई, यहाँ के ए डी के इक्वल होगी। ठीक है, इसी प्रकार इसे क्वेश्चन नंबर 1 बोल दिया मैंने, लेट से। ठीक है, या फिर अभी मत बोलो, बाद में दे देंगे नाम इसका जो भी है। ऐसे ही बीई, बी की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। ए बी किसके इक्वल हो जाएगी? ए सी के इक्वल हो जाएगी, है कि नहीं? बोलो। बाई सीपीसीटी, इन दो की जरूरत है सिर्फ। बताओ बताओ बच्चों, बोल दो एक बार। ये चीज समझ में आई ना, जो मैंने लिखा है कि अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं ये वाले, तो कौन सी साइड्स जो है इक्वल होनी है, वो लिख दी मैंने। यहाँ पे जो है हमने ये लिख दिया कि कौन सी दो साइड्स आपस में इक्वल हैं। अच्छा, ये बता दो मुझे बच्चों, अगर मैं जैसे पलट के लिख दूं वापस से, पलट के का मतलब ये है कि इक्वेशन है ये इसके इक्वल है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि ए सी इक्वल टू ए बी, तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तुम लोगों को। ए सी इधर लिख दूं, ए बी इधर लिख दूं, बताओ। और ये क्यों लिखा है ये समझ में आएगा तुम्हें। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोला, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोला, और लिखा ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 बाई इक्वेशन नंबर 2, तो क्या मिलेगा? ए ई अपॉन में ए सी और ए डी अपॉन में ए बी। बोलो, प्रॉब्लम हुआ अगर कोई तो, किसी भी स्टेप पे। है क्या? बताओ बताओ। नहीं है? ऐसे सिमिलैरिटी रूल से जो है दोनों ट्रायंगल क्या हो गए?
सिमिलर हो गए। दो साइड का रेशियो इक्वल, एक एंगल बीच वाला इक्वल। ये वाले ट्रायंगल की ए डी और ए ई आई है, बीच का एंगल ए है, इसकी ए बी ए सी आई है, बीच का एंगल ए है। साइड एंगल साइड, इस इतना ही होगा। बता कोई दिक्कत हो किसी को तो यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में तुम्हें इसमें कई पार्ट करने हैं। फिगर दे रखा है 7 का, फिगर हमें दे रखा है 6.83। फिगर यहाँ बना दे रहा हूँ मैं। दिख रहा है यहाँ पे। अल्टीट्यूड्स ए डी एंड सी ई ऑफ ट्राइंगल ए बी सी intersect each other at the point P। आर्यन, ये चार चीजें करनी है इसमें। हालांकि ये क्वेश्चन इजी है, तुम लोग खुद से भी समझ पाओगे फिगर देख के कि कहाँ पे जो है एंगल एंगल प्रॉपर्टी लग जाएगी। इसमें ज्यादातर समय यही लगनी है, एंगल एंगल। देखो बच्चों, ये फिगर दिया है, यहाँ पे क्लियर समझ में आ रहा है, ये 90 का एंगल है, ये 90 का एंगल है। और जरूरत पड़ेगी तो ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे, लाइन इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले कौन से ट्रायंगल दिखाने, ए ई पी सी डी पी, ए ई पी सी डी पी, क्लियर है। यही दो ट्रायंगल्स हैं, एक तो ईच 90 हो जाएगा ये वाला एंगल, और ये वर्टिकल अपोजिट हो जाएंगे। डबल एंगल से दोनों ट्रायंगल सिमिलर कर पाओगे, लिख पाओगे, बताओ। हाँ तो करो, सभी बच्चे लिख पाएंगे ना। हमको समझ में आ रहा है क्या करना है, क्या लिखना है इसमें, ए पी और सी डी पी को जो सिमिलर दिखाएंगे प्रूफ में, तब। दो एंगल जो इक्वल है, समझ में आया या नहीं, बताओ बेटा। नहीं आया समझ, देखो, ए ई पी ट्रायंगल और सी डी पी ट्रायंगल फिगर में दिख रहे हैं तुम्हें। हाँ दिख रहे हैं बेटा, तो एक चीज देखो कि अगर इधर का एंगल 90 है तो 90 इसमें ये भी होगा। ये 90, ये 90, एक एंगल तो 90 डिग्री का है, दोनों में एक एंगल इक्वल। और ये एक वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल है। ए पी ई एंगल और सी पी डी एंगल वर्टिकली अपोजिट, और ये ई और डी ईच 90, दो एंगल इक्वल हैं, और दो एंगल से ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। भाई एंगल एंगल सिमिलरिटी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम।
देखना, इन ट्राइंगल ए ई पी एंड ट्राइंगल सी डी पी। ए ई पी और सी डी पी ट्राइंगल्स में एक तो एंगल, ये क्या नाम है इसका, ए पी ई इक्वल हो जाएगा सी पी डी के। ए पी ई सी पी डी वर्टिकली अपोजिट हैं दोनों। और एक एंगल 90 का है, इसका ए ई पी एंगल और इसका सी डी पी एंगल। ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी पी बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी। क्या हो गया बेटा? कहाँ पे? हाँ तो ये कौन सी जगह पे बोल रहे हो बेटा? इंटरसेक्टिंग कहाँ पे लिखने की बोल रहे हो तुम? बोलो। ये ईच नाइन के इसकी जगह पे वर्टिकली अपोजिट की जगह क्या? ए डी और सी ई इंटरसेक्टिंग, लेकिन क्यों लिखेंगे? जरूरत क्या है उसकी, मैं ये पूछ रहा हूँ। जरूरत क्या है? कहाँ पे? ये पूछना चाह रहा हूँ मैं बेटा। पहला पार्ट हो गया ये, ए ई पी और सी डी पी। ए बी डी सी बी दिखाने हैं। ए बी डी कौन सा ट्राइंगल है? ए बी डी और सी बी ई। सी बी ई दोनों में एक एंगल 90 का है और एक एंगल कॉमन है। एंगल भी दोनों में कॉमन आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, वही एंगल भी आ रहा है। सी बी ई में ये भी हो गया, ए बी डी में ये भी हो गया। तो बी एंगल दोनों में कॉमन, और ए बी डी का एंगल डी 90 और सी बी ई का एंगल ई 90। तो दो एंगल मिल गए, एक ई 90 इक्वल है इस वजह से, और एक कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम इन ट्राइंगल। क्या नाम है इसका? ए बी डी एंड ट्राइंगल सी बी ई। ए बी डी और सी बी ई ट्राइंगल्स में एंगल क्या नाम है इसका, ये ए बी डी, या बी इक्वल टू बी कॉमन लिख दो, वो भी चलेगा। एंगल बी भी कॉमन लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। एंगल भी कॉमन। और दूसरा, एक 90 90 का है, इसका ए डी बी दिख रहा है यहाँ पे? हाँ ठीक है, ए डी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए डी बी तो सी ई बी। एच 90, ठीक है। ट्राइंगल ए डी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी ई बी। हाँ सॉरी, क्या नाम है इसका? ए डी बी क्यों, इसका नाम क्या था? बी डी, ए बी डी। ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी बी ई बाई ए सिमिलैरिटी, बाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी। आवाज आ रही है बच्चों? हम्म। मैं ये पूछ रहा हूँ, ये यहाँ तक इस कौन से वाले में? थर्ड वाले में ए ई पी ए डी बी, ए ई पी ए डी बी, हाँ एंगल कॉमन हो जाएगा, और 90 का ए ई पी और ए डी बी 90 हो जाएंगे। ठीक है, ये वाले में
हम्म। फोर्थ वाले में फोर्थ वाले में कौन सा है? AEP, सॉरी ये रहा, PDC और BEC, PDC BEC, हाँ सी कॉमन हो जाएगा फोर्थ वाले में। सही बात है, सी। और 190 तो है ही दोनों में, सब में 190 है और एक कॉमन आ रहा है इनमें। बता कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ जब थर्ड वाला लिखेंगे हम, ये इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल ADB, AEP और ADB में, AEP और ADB में एंगल एंगल कॉमन। एंगल AEP इज इक्वल्स टू एंगल ADB ईच 90 डिग्री। भाई एंगल एंगल सिमिलरिटी हो गया ना, बढ़िया। लास्ट वाला भी एक कॉमन और एक 90 का। क्या हुआ? इन ट्रायंगल, लास्ट वाला क्या, PDC। बच्चों सब बताओ, कोई किसी को प्रॉब्लम हो अगर किसी भी स्टेप पे तो बोलो, और नहीं है तो एक बार बोलो नो सर। जिस जिसको नहीं है प्रॉब्लम एक बार बोल दो। बाकी सबको प्रॉब्लम है इसका मतलब। दो तीन बच्चों ने बोला है सिर्फ। हाँ बताओ। बेटा कॉमन जब होगा, जब इसमें जो P आ रहा है ना, ये है ये वाला, ये इधर इधर वाला P है, इधर वाला, इसका नाम है APE। इसमें जो P है उसका नाम है CPD, उधर वाला P है। दोनों में कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में आ जाए। नाम मतलब P एंगल लिखा है इसमें, सुनो, यहाँ पे P लिखा है इस वजह से कॉमन नहीं ले सकते। यहाँ पे A लिखा है इस वजह, या फिर जो B लिखा है बीच में, इस वजह से कॉमन नहीं ले रहे हैं हम। कॉमन क्यों ले रहे हैं देखना, ABD को देखो फिगर को, ABD और CBE दोनों में यही बी आया है। दोनों में बी कौन सा आया, यही वाला बी आया है, ये एंगल जो है। इस वजह से कॉमन है। इसलिए कॉमन नहीं है क्योंकि यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है। इसीलिए यहाँ पे पी लिखा है और यहाँ पी लिखा है, इस वजह से कॉमन नहीं हो जाएगा। इस चीज को समझो तुम। कॉमन का मतलब है जो दोनों में वही एंगल आ जाए। इसमें जो पी आ रहा है वो ये वाला पी है, इधर नीचे वाला ये वाला एंगल इधर वाला। उसमें जो पी आ रहा है वो वाला पी है। समझ में आया? डाउट अमूल? हम्म। तो ये लास्ट वाले पार्ट में एक तो सी कॉमन हो गया, और पीडीसी में ये पीडीसी 90 का, बीईसी में बीईसी 90 का। एंगल एंगल सिमिलैरिटी सारे पार्ट्स हो गए, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा इसमें फिगर नहीं दिया है, फिगर हमें बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर बोला है कि एक पैरेललोग्राम है ABCD, बना लेते हैं। पैरेललोग्राम ABCD, क्या प्रॉब्लम है? ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम ABCD। उसने आगे बोला है कि AD, इस पे AD जो साइड है, AD साइड, इसको बढ़ाया है आगे, A से D यानी इस तरफ, AD को प्रोड्यूस करा E पॉइंट तक। ई पॉइंट फिर बोला है कि उसने ई पॉइंट तक
इस पे मतलब एडी प्रोड्यूस पे ई पॉइंट है, और बी से ई ज्वाइन करता हूँ तो वो सी डी साइड को इंटरसेक्ट करेगी, सीधी सी बात है। जिस पॉइंट पे करेगी उस पॉइंट का इसने नाम दे रखा है, क्या नाम दिया है, एफ। इस पॉइंट का नाम दे दिया एफ। बोला है शो करो कि इसमें ट्राइंगल, ये क्या नाम है, ए बी, मैं यहाँ गिवन लिखता हूँ, गिवन। फिगर नहीं दिया, हमने बनाया है तो इसका नाम दे दे रहा हूँ कि फिगर नंबर 8 है ये हमारा। हाँ, हमारी मर्जी है, और क्या क्या दिक्कत है। ठीक है, इसका नाम मैंने 8 नंबर फिगर दे दिया। ठीक है, हमने बनाया है खुद से। और इसमें ना भी ना तो तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी डी या पैरेललोग्राम। ठीक है, ये दिया है। एफ पे इंटरसेक्ट कर रही है। इसमें सिमिलर दिखाने हैं ट्रायंगल्स। कौन से दिखाने हैं, ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्रायंगल सी एफ बी, ये दिखाना है। ए बी ई, ए बी ई, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला। और सी एफ बी, सी, ये वाला ट्रायंगल, ये सी एफ बी, ए बी ई। जैसे मान लो ये है ही नहीं, ऐसे इस प्रकार से, अगर नहीं होगा ये, मान लो ये नहीं है ये फॉर एग्जांपल, तो ये ट्रायंगल पूरा, ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिखाने हैं। ठीक है, तो इसमें दोनों वो प्रॉपर्टी यूज हो जाएंगी, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज। फॉर पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, तो उस प्रॉपर्टी से एंगल ए एंगल सी के बराबर होगा, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, और ये एंगल इसके इक्वल ले लेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर, क्योंकि लाइनें पैरेलल होती हैं। एक हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और एक हो जाएगा हमारा अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम रीजन। तो दोनों ट्राइ मतलब एंगल एंगल से सिमिलर, ये तो बहुत ही ईजी हो गया। बता, कोई दिक्कत हो किसी बच्चे को तो बस लिख लोगे, ये बताओ कि मैं लिख के बताऊं। चलो लिख ही देता हूँ। इन ट्राइंगल ए, तो करो फिर तुम लोग, देखना सही करा है मेरे, मैच कर लेना बाद में, पहले खुद करो। इन ट्राइंगल ए बी एंड ट्राइंगल सी एफ बी, ए बी और सी एफ बी, ये दोनों ट्राइंगल्स में एंगल ए इसके एंगल सी के इक्वल लिख देंगे, अपोजिट साइड्स, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। नैतिक है क्लास में? नहीं है, गायब। एंगल, इस वाले का ए ई बी नाम दे देते हैं, ए ई बी। इसका ए ई बी दिया तो इसका सी बी एफ देना पड़ेगा। ए ई बी सी बी एफ, सही है, सी बी एफ। और इसका रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ट्राइंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी एफ बी बाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी। अंकुर बताओ, कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो, किसी भी स्टेप पे। हाँ बताओ, बोलो बोलो। एंगल ई और एंगल कौन सा? लिख सकते हैं, लेकिन मेरी आदत है कि कंफ्यूजन क्लियर कर दो, टीचर के मन में दिक्कत ना हो कि कौन सा ई है कौन सा बी है, तो पूरा नाम लिख दो, सबसे बढ़िया बात। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम में लिख के दिखाने के नंबर होते हैं, जितना बढ़िया लिख के दिखाओगे मास्टर नंबर देगा तुम्हें, ये बात दिमाग में रख लो याद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी 9, ये तो 8 था ना, हाँ। अभी क्वेश्चन नंबर 9, नाइन्थ क्वेश्चन में फिगर दे रखा है बच्चों, 6.39 फिगर का नाम है, मतलब नंबर है, फिगर नंबर 6.39।
क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 9। क्वेश्चन नंबर दिख रहा है, हाँ। इसमें जो है बोला है कि ये दो ट्रायंगल्स हैं और राइट एंगल बताया है कि ये एक बी पे है और एक एम पे है। ये गिवन में लिख देंगे हम। क्या गिवन? ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल ए एम पी दिख रहा है ना, हाँ ठीक है। R2 राइट ट्रायंगल्स राइट एंगल्ड एट बी एंड एम रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये है टू प्रूव। दो पार्ट्स हैं इसमें, यानी दो ट्रायंगल्स। नहीं, ट्रायंगल तो एक ही दिखाना है, बाकी फिर वो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं, उससे हो जाएगा। ट्रायंगल ए बी सी ये जो सिमिलर टू ट्रायंगल ए एम पी, और दूसरा पार्ट है सी ए अपॉन पी ए इक्वल्स बी सी अपॉन एम पी। मुझे एक चीज बता दो बस बच्चों, कि ये जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो क्या हम ये चीज इसके इक्वल लिख सकते हैं क्या फिर? बोलो, अगर ये सिमिलर कर लिया हमने तो लिख सकते हैं। सही बात है। एक सेकंड रुकना बस। हम्म। और इन दोनों ट्रायंगल को फिर सिमिलर कराने के लिए क्या किया जाए? ए बी सी, ए बी सी, ए एम पी, ए एम, ए एम पी, ये वाला एंगल दोनों में आ रहा है। ए बी सी में भी यही एंगल है, ए एम पी में भी यही एंगल है, तो एक एंगल तो कॉमन हमें मिल गया। ए बी सी का B90, ए एम पी का M90, दो एंगल मिल गए। एक ए कॉमन और बी और एम 90 90 के मिल गए दोनों में। तो यानी एंगल एंगल से सिमिलर, और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल से ही हो जाएगा। देखो सी ए पी ए पोजिशन सेम है। फिर बी सी, बी सी और एम पी, बी सी एम पी सेम है पोजिशन की, दोनों में करस्पॉन्डिंग है। मतलब इसका मतलब ये होता है करस्पॉन्डिंग है, हो सकता है। लिखना है फिर तो। पहचान पाया तुम लोगों ने कि कौन से मतलब ट्रायंगल्स में कौन से एंगल्स इक्वल है, ये समझ में आया ना सबको? आर्यन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है कि तुम ट्रायंगल के अंदर ये पहचान पाओ कि क्या क्या चीजें इक्वल हैं। बोलो। आर्यन, आवाज आ रही है मेरी? कोई और बच्चा एक बार बोल देना कुछ, आवाज आ रही है या नहीं मेरी? आवाज तुम लोगों की नहीं आ रही मुझे। अमोल, कुछ बोलना। सुन पा रहे हो मुझे? कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है, 1 मिनट रुकना। हाँ ठीक है, अब बोलो आर्यन। अब आ रही है बेटा, हाँ। एंगल एंगल सिमिलैरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। दो एंगल कौन से? ये वाले मैंने पहले ही बता दिए तुम्हें।
90 90 के हैं दोनों, ये एंगल दोनों में आ रहा था। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, तो सी ए अपॉन पी ए, बी सी अपॉन एम पी। रीजन आ जाएगा करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर, करस्पॉन्डिंग हाँ साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल। करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल। आई थिंक क्लियर हो गया होगा बच्चों ये क्वेश्चन सबको। क्वेश्चन नंबर 10 में ना दो ट्राइंगल्स के बारे में बात हुई है। कौन से दो ट्राइंगल हैं? तो एक एबीसी ट्राइंगल और ईएफजी ट्राइंगल। इन दो ट्राइंगल्स के बारे में बात हुई है इसमें। बोला है सी डी और जी एच। सी डी और जी एच ये बाइसेक्टर्स हैं ए सी बी ई एफ जी के, सच दैट कि डी एच लाई ऑन साइड्स ए बी एंड एफ। एक एक शब्द इसमें समझना जरूरी है। इसमें जो है एक एक चीज समझनी जरूरी है। पहले फिगर बनाओ। एक सेकंड। फिगर्स बना लेते हैं। ए बी सी ई एफ जी। डी किस पे लाई कर रहा है? ए बी पे। एच किस पे लाई कर रहा है? एफ ई पे। ठीक है। इस प्रकार से कर रहा है कि सी डी ये बाइसेक्टर है इस पूरे एंगल की, इस वाले पूरे एंगल की। बाइसेक्टर का मतलब तो जानते ही हो। अरे यार ये तो ट्रायंगल ही मिट गया पूरा। चलो ऐसे समझ लो। ऐसे तो यानी कि इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल आपस में होंगे बराबर। क्लियर है? इधर वाला एंगल और इधर वाला होंगे बराबर। इतना समझ में आना चाहिए तुम लोगों को। बीच बीच में ज्यादातर बच्चे हाँ बोल दिया करो माइक ऑन करके, जिससे मुझे कन्फर्मेशन मिलता रहे कि हाँ सब लोग समझ पा रहे हैं चीजें। ठीक है। हाँ ठीक है। अभी इसमें गिवन तो तुम्हें पता ही है। लिखेंगे कि दो ट्रायंगल ने ए बी सी ई एफ जी, सी डी बाइसेक्ट ट्रायंगल ए सी बी का। यानी जब इसमें गिवन लिखेंगे ना गिवन, तो गिवन में लिखेंगे कि सी डी एंड जी एच आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी एंड एंगल ई जी एफ ऑफ ट्रायंगल्स ए बी सी एंड ई एफ जी रेस्पेक्टिवली। ये तो गिवन हो गया इसका कि सी डी और जी एच बाइसेक्टर्स हैं इन दोनों एंगल्स के, और इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर ये एंगल्स हैं। अच्छा जी। टू प्रूव, ये दो चीजें टू प्रूव में लिखी जाएंगी ये वाली। टू प्रूव, प्रूव करना है हमें पहला पार्ट कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए एम पी
दूसरा पार्ट CA/PA इज इक्वल्स टू BC/MP। अरे ये तो मैंने गलत लिख दिया कुछ लग रहा है। हाँ, ये दूसरे ट्रायंगल का लिख दिया, दूसरे क्वेश्चन का। हाँ, प्रूव प्रूव दैट दूसरे का लिख दिया। एक सेकंड रुको, चेंज करता हूँ, रुको रुको। एनसीईआरटी खोल के रखो, इसी वजह से बोल रहा हूँ मैं तुम लोगों को। प्रूव हमें 3 चीजें करनी है, दो नहीं है इसमें। हाँ, 3 चीजें हैं इसमें। प्रूव दैट में एक तो है कि CD/GH और इज इक्वल्स टू AC/FG। दूसरी चीज है ट्राइंगल DCB इज सिमिलर टू ट्राइंगल HGE। और तीसरी चीज है कि ट्राइंगल DCA इज सिमिलर टू ट्राइंगल HGF। ये 3 चीजें हैं बेटा इसमें, टू प्रूव में। चेंज कर दे रहा हूँ यहाँ पे मैं। पहला पार्ट है CD/GH इज इक्वल्स टू AC/FG। ये तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल दिखाने से हो भी जाएगा। बाकी के दोनों पार्ट का हमें ध्यान रखना है थोड़ा सा। तीसरा नीचे लिख दे रहा हूँ यहाँ पे मैं। थर्ड पार्ट ट्राइंगल DCA इज सिमिलर टू ट्राइंगल HGF। ये 3 चीजें हमें करनी है प्रूव। ध्यान से समझना। और फिर पहले हम मतलब ऐसे समझेंगे फिगर के अंदर, उसके बाद में मैं लिख के बताऊंगा कि लिखते कैसे हैं। ठीक है, तो फिगर पे फोकस करते हैं कि फिगर के अंदर लिखते कैसे हैं। सबसे पहले तो देखो कि ट्रायंगल कौन कौन से हमें सिमिलर दिखाने हैं। ये जो रेशियो वाला पार्ट है ना, CD/GH वाला पार्ट, ये तो ये वाले ट्रायंगल से हो जाएगा। देखो, CD/GH, AC/FG। ठीक है, ये तीसरा पार्ट जब हम करेंगे, दो ट्रायंगल सिमिलर दिखाएंगे ये वाले, तो ये पहला पार्ट तो उससे हो जाएगा। सेकंड पार्ट पे फोकस करते हैं पहले कि सेकंड पार्ट ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर कैसे दिखाए जाएं। सब बच्चों को समझ में तो आ रहा है जो चीजें लिखी हैं मैंने? इसमें गड़बड़ तो नहीं है ना कि नहीं समझ में आ रहा हो राइटिंग, या क्या लिख दिया? कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो, किसी को भी। आ रहा है ना? हाँ, बढ़िया। बाकी और बताओ, किसी बच्चे को प्रॉब्लम? अमोल, दीपक, प्रिंस? हाँ, ठीक है बेटा। तो DCB ट्रायंगल को देखते हैं। DCB ट्रायंगल है हमारा ये वाला। ये ट्रायंगल है ना, ये वाला, ये ट्रायंगल DCB है पूरा। और HGE ये ट्रायंगल HG है, ये वाला, ये वाला। अच्छा, एक चीज और गिवन है इसमें, वो मैं लिखना भूल गया, कि दो ट्रायंगल इसमें सिमिलर भी गिवन है शायद। सिमिलर गिवन है कि नहीं है? हाँ, वही मैं कह रहा था, इसमें सिमिलर गिवन है। इफ ABC सिमिलर, मैंने यहाँ पे जो है EFG के बाद तो मैं वो नहीं लिखा है क्वेश्चन के अंदर। बेटा एनसीईआरटी किताब हो किसी के पास तो देख लेना। गिवन दिया है कि ABC और FEG सिमिलर है, गिवन के अंदर लिख देंगे, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल FEG। ये दे रखा है मैं, ठीक है, ये गिवन में है। फिगर के अंदर मतलब क्वेश्चन के अंदर मैं लिखना भूल गया हूँ, प्रूव दैट से पहले लिखा है बस इतना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये जब सिमिलर गिवन है, तो सिमिलर एंगल मतलब ट्राइंगल्स में एंगल इक्वल होते हैं, उनकी हेल्प से कुछ कुछ चीजें हम इक्वल दिखा सकते हैं, जैसे एंगल बी और एंगल ई। बता बेटा। नहीं है। नहीं है, गलत, सही तो है बेटा। हाँ, फिगर में वो क्वेश्चन एनसीईआरटी है तुम्हारे पास अभी हो तो देखो, यही दिया है बेटा गिवन में। क्वेश्चन में दिया है ये नाम, मैंने नहीं लिया। और यही लिए, यही है, हाँ मैंने देखा है, अभी बुक है मेरे पास, ठीक है। हाँ, यही दिया है।
तो यहाँ से देखो, जब इन दोनों ट्रायंगल की सिमिलर करने की बात आएगी, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, तो एंगल बी और एंगल ई इक्वल हो जाएगा इससे ही। तीनों ही हो जाएंगे, बल्कि तीनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। देखो, बी एंगल इक्वल हो जाएगा ई के, ठीक है। ए एंगल इक्वल हो जाएगा एफ के, और सी एंगल इक्वल हो जाएगा जी के। है कि नहीं? तो एक एंगल तो मिल जाएगा हमें कि बी और ई इक्वल, ठीक है। एक चीज और देखना कि सी और जी भी तो इक्वल है, एंगल सी पूरा और एंगल जी। एंगल सी मतलब बड़े वाले ट्रायंगल का एंगल सी, ये पूरा एंगल ये वाला, ये बड़े वाले ट्रायंगल का, ठीक है। और इस पूरे जी के इक्वल है। अच्छा, एक चीज बताओ मुझे कि जैसे ये जो बाइसेक्टर होता है, बाइसेक्टर बाइसेक्टर क्या करता है? बराबर तो इससे करता है कि नहीं करता? इक्वल टू पार्ट्स कर देता है। तो अगर जैसे मान लो एंगल सी और जी आपस में बराबर हैं, अगर एंगल सी का मेजरमेंट फॉर एग्जांपल 80 डिग्री हुआ, तो जी का भी 80 डिग्री होगा। होगा कि नहीं होगा? और ये जो बाइसेक्टर्स हैं सी डी और जी एच, ये क्या कर रहे होंगे? ये 40-40 में बांट दे रहे होंगे दोनों एंगल। यही तो कर रहे होंगे। तो यानी कि अगर पूरे एंगल इक्वल हैं तो उनके आधे पार्ट भी इक्वल होंगे। है कि नहीं? एंगल अगर पूरा इक्वल है तो उनके पार्ट्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। ध्यान रखना इस चीज का। तो इसका मतलब है कि ये जो हिस्सा है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो पार्ट है ये वाला, इस वाले पार्ट के इक्वल हो जाएगा। समझो इस चीज को। दो एंगल मिल जाएंगे, और एंगल एंगल से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल पूरा एंगल सी 80 डिग्री का है। देखना, प्रूफ में इतना लिख लेते हैं पहले हम, बस ज्यादा कुछ नहीं लिखेंगे, इतना लिख देते हैं। यहाँ प्रूफ लिख रहा हूँ, प्रूफ। तो प्रूफ में हम लिख ले रहे हैं कि ये ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई जी, ये गिवन है, ठीक है। गिवन। तो इनके गिवन होने से एंगल ए एंगल एफ के इक्वल, एंगल बी एंगल ई के इक्वल, और एंगल सी एंगल जी के इक्वल। और रीजन, रीजन आ जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो इस वजह से ये पूरा एंगल ए इस पूरे एंगल एफ के इक्वल, इस वाले के इक्वल, ठीक है। और अरे फिर से ये, एक मिनट रुकना बच्चों। एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल ई के। है, हो क्या जाएगा? और एंगल सी एंगल जी के इक्वल है पूरा। तो अगर मान के चलें ये पूरा 80 डिग्री का है पूरा, तो 40 ये हो जाएगा और 40 ये हो जाएगा, क्योंकि सी डी बाइसेक्टर है। तो अगर सी 80 का है तो जी भी पूरा 80 का होता है, यानी 40 ये वाला हो जाएगा और 40 ये वाला हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को सिमिलर दिखाएंगे, तो बी एंगल ई के इक्वल तो हो गया एक चीज, बी एंगल ई के इक्वल। और ये वाला एंगल भी तो इक्वल होगा 40-40 के दोनों, समझो। है कि नहीं? हाँ, तो मान के चलाएं हम कि मतलब 40 होगा, 40 नहीं हो तो वो कुछ भी सकता है, ठीक है। मान के चले हम। समझ में आया कि नहीं आया? दो एंगल से सिमिलर हो जाएगा, ये दोनों एंगल कौन से होंगे वो चीज समझ में आई कि नहीं, बोलो बच्चों। आ गया? तो अब देखो लिखेंगे कैसे वो देख लो एक बार। अब लिखेंगे कैसे देखो, अमोल माइक ऑफ कर लो बेटा। ठीक है, देखो, हम सबसे पहला काम तो यही करेंगे, क्या करेंगे कि अगर सी पूरा इक्वल जी के है, तो हाफ जी के इक्वल भी हो जाएगा। हाफ ऑफ सी किसके इक्वल हो जाएगा? हाफ ऑफ जी के इक्वल भी हो जाएगा। और हाफ ऑफ जी से कुछ कुछ चीजें हम इक्वल दिखाएंगे। जैसे हम लिखेंगे कि जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों आपस में बराबर, और ये किसके बराबर? हाफ हो जाएंगे इसके, ठीक है। इसका नाम क्या दिया जाए? तो इसका नाम डी सी भी दे सकते हैं। डी सी बी, डी सी बी और डी सी दे सकते हैं। लिखेंगे कि डी सी बी एंगल और डी सी एंगल आपस में होंगे बराबर, और ये होंगे हाफ, आधे। किसके आधे होंगे? पूरे एंगल सी के आधे होंगे, दोनों के दोनों, ठीक है। और रीजन आ जाएगा कि सी डी इज बाइसेक्टर, सी डी इज बाइसेक्टर
ऑफ एंगल, ये कौन सा एंगल है, बी सी ए, बी सी ए, सी डी हमारा क्या है, बाइसेक्टर है बी सी ए का, ठीक है। सी डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी सी ए, या ए सी बी, ए की बात है वो, बी सी ए लिख दो, ए सी बी लिख दो, सेम ही है वो, ए सी बी लिख दो तब भी एक ही बात है। ऐसे ही यहाँ पे लिखेंगे हम, इस जगह पे क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कि जो एंगल हमारा एच जी ई है वो किसके इक्वल होगा, एच जी एफ के, लिखेंगे एंगल एच जी ई, एच जी एफ, और हाफ ऑफ एंगल जी, और रीजन जी एच इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल जी। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलो बच्चों, किसी भी स्टेप पे प्रॉब्लम हो तो। नहीं है ना। अब इन्हें कर लेंगे यूज, कैसे करेंगे देखना ध्यान से। इसे जो है, जब सी और जी पूरे इक्वल है, ये वाली इक्वेशन को देखना, इक्वेशन नंबर 1 बोला मैंने से, ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 1 बोला, इसे मैंने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया, और इसे 3 बोल सकते हैं जरूरत के हिसाब से। तो तीनों इक्वेशन से यहाँ लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3, इन तीनों इक्वेशन से हम पता है किस रिजल्ट पे पहुंचेंगे, हम इस रिजल्ट पे पहुंचेंगे कि एंगल डी सी बी, डी सी ए, एच जी ई और एच जी एफ, ये सारे बराबर हो जाएंगे आपस में। बताओ कोई दिक्कत हो तो, इतना समझ में आ गया लिखना। अगर ये यहाँ तक समझ में आ गया तो आगे कुछ नहीं बचाओ। हाँ, ये इंपॉर्टेंट था सबसे ज्यादा, कि इस चीज को कैसे लिखोगे तुम, कि मतलब ये आधे आधे एंगल इक्वल हैं, तो आधे आधे एंगल इक्वल दिखाने का ये सबसे अच्छा तरीका है, ऐसे लिख दो, ठीक है। और ये लिखने के बाद हमें, अब आ जाओ ट्राइंगल्स पे। तो सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल दिखाना है हमें, हमें दिखाना है डीसीबी और एचजीई, डीसीबी और एचजी इन ट्राइंगल्स। डीसीबी का एंगल बी, इसका एंगल ई, ये प्रूव कर चुके हैं हम ऊपर। डीसीबी का एंगल डीसीबी, और इसका एंगल एचजीई, ये भी क्या कर लिया हमने, प्रूव कर लिया है। तो ट्राइंगल डीसीबी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एचजीई बाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी रूल। आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये चीज, समझ में आ गई होगी। पहला पार्ट हमने खत्म कर लिया। फिगर के अंदर देखें अगर हम, तो एंगल बी हमने इक्वल दिखाया है ई के, इस वाले के, और ये वाला इसका ये वाला एंगल इक्वल दिखाया है इस वाले एंगल के, इस वाले के, ठीक है। अब थर्ड पार्ट करते हैं, डीसीए और एचजीएफ। डीसीए का, डीसीए में एंगल ए ये वाला आ रहा है, ध्यान रखना डीसीए में, और एचजीएफ में ये आ रहा है, तो एंगल ए और एफ ये इक्वल दिखा चुके हैं, ये देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे भी दो एंगल्स ही हो जाएगा, लिखेंगे इन ट्राइंगल डी सी ए एंड ट्राइंगल एच जी एफ, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल एफ, और रीजन पता है, प्रूव कर लिया है उन्हें, एंगल डी सी ए इज इक्वल्स टू एंगल एच जी एफ, रीजन प्रूव कर लिया है उन्हें। ट्राइंगल डी सी ए सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी एफ, और रीजन बाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, ठीक है, एंगल एंगल सिमिलैरिटी रूल। अब हमें थर्ड फर्स्ट पार्ट अब दिखा सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या दिखाना था, फर्स्ट पार्ट में हमें दिखाना था सी डी अपॉन जी एच, ए सी अपॉन एफ जी, सी डी अपॉन जी एच, ए सी अपॉन एफ जी, रीजन क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स
आर प्रपोर्शनल। और ये क्वेश्चन खत्म। ठीक है बच्चों। अब रह गया नोट करना तुम लोगों का, तो नोट कर लो शुरुआत से, गिवन टू प्रूफ सब प्रूफ प्रॉपर। यहाँ से आइए। ठीक है, ये फिगर बनाओ। और फिगर दे रखा है, इसका नाम दिया 6.40। गिवन। हाँ, बताओ। नहीं, ये सब नहीं लिखना है, मैं बता रहा हूँ गिवन में क्या लिखना है। लिखेंगे इन द गिवन फिगर। इन द गिवन फिगर। ठीक है। ज़्यादा शॉर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ा सही रहता है लिखना। ठीक है। वो तो बनाऊंगा ही, फिगर तो बिना फिगर के कैसे समझा दूंगा भाई तुम्हें। सिर्फ सॉल्यूशन उतारना काम नहीं है ना तुम्हारा। ये हो जाएगा गिवन में। ठीक है। ये टू प्रूव है। और इससे आगे हो जाएगा प्रूफ। और फिगर इसका ये दे रखा है। ये है फिगर। ए बी डी और ए, वो ई सी एफ। ई और ये ई है, ई ई। एक मिनट रुक जाओ। इसका नाम है ई। ठीक है, इस पॉइंट का नाम है ई। ई सी एफ ट्राइंगल और ए बी डी ट्राइंगल, इनको दिखाना है सिमिलर। अच्छा, क्या क्या कर सकते हैं फिर हम। तो एक तो 90 का एंगल क्लियर दिख गया होगा, कि 90 ईच 90 का एंगल है एक। ठीक है। एक जो है 90 डिग्री का एंगल है हमारे पास। इसमें ये वाला एंगल 90 का है, और इसमें ये वाला एंगल 90 का है। अच्छा, दूसरा। अच्छा, एक चीज बताओ। हाँ, साइड तो इक्वल दी हैं, लेकिन बात ये है कि हम सिमिलैरिटी में इक्वल साइड का कुछ कर ही नहीं सकते। प्रोपोर्शनल हो तो काम चल सकता है, लेकिन हाँ। हाँ, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, वो बेटा प्रॉपर्टी का यूज हो सकता है। अगर जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड जो इक्वल होती हैं, उनके सामने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं। तो ये वाला बी एंगल इस सी एंगल के इक्वल हो जाएगा। बी एंगल आ रहा है ए बी डी ट्राइंगल में, और ई सी एफ में सी आ रहा है। तो सबसे पहला काम यही कर लेते हैं। ठीक है। कि जो है प्रूफ में लिखेंगे कि ए बी जो है ए सी के इक्वल गिवन है। ए बी ए सी के इक्वल गिवन है, तो एंगल बी हमारा एंगल सी के बराबर हो जाएगा, और रीजन एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये हो गया। अब आ जाओ दोनों के सिमिलर दिखाने पे। तो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ई सी एफ, एक तो एंगल ए डी बी इक्वल हो जाएगा एंगल ई एफ सी के, ईच 90। और दूसरी चीज हो जाएगी कि एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। प्रूव्ड। ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल ई सी एफ बाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी।
हो गया। ये है बेटा क्वेश्चन। इसमें हमें दिया है ए बी बी सी, मतलब दो ट्रायंगल्स के बारे में बात हो रही है। एक तो देखो क्लियर ए बी सी के बारे में बात कर रहा है और एक बात कर रहा है पी क्यू आर के बारे में, ठीक है। अच्छा फिगर भी दिया है, हाँ फिगर भी दिया है, हाँ सही बात है। 6.1 दिया है फिगर, तो फिगर भी बना देता हूँ यहीं पे। ए बी सी, ये मतलब फिगर दे रखा है इसमें। और ए बी और बी सी और ए डी, इस पहले ट्रायंगल का प्रपोर्शनल दिए हैं किसके साथ, पी क्यू क्यू आर और पी एम के साथ रेस्पेक्टिवली। तो इसका मतलब समझो, ये कहना चाह रहा है कि इन गिवन, इससे लिख देता हूँ, इट्स इन गिवन फिगर, इस फिगर के अंदर ए बी अपॉन में पी क्यू, बी सी अपॉन में क्यू आर और ए डी अपॉन में पी एम, ये चीज हमें बराबर दी है। और साथ में एक चीज और दी है कि ए डी और पी एम दोनों मीडियंस हैं। ए डी और पी एम क्या है दोनों, मीडियन। देखो क्लियर बोला है मीडियन ए डी। और यहाँ पे दूसरे में बोला हुआ मीडियन पी एम, हाँ ये रहा मीडियन पी एम। गिवन में ये भी लिखोगे, ए डी एंड पी एम आर मीडियंस, कॉमा, फिर उसके बाद में ये चीज लिखोगे, टू प्रूव ट्राइंगल ए बी सी ये सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ये करना है प्रूव। और देखना फिर इसका प्रूफ। बच्चों ध्यान से देखना इसमें फिगर में कि ए बी पी क्यू बी सी क्यू आर ए डी पी एम दिया है, ठीक है। ये रेशियो दिया है। ए डी अगर मीडियन है, ए डी क्या है मीडियन, तो डी मिड पॉइंट होगा कि नहीं होगा बीसी का। अगर ए डी मीडियन है तो डी क्या होगा, मिड पॉइंट। बताओ, मीडियन का क्या मतलब, बराबर दो इससे कर देगा, ये इसके बराबर दो इससे कर देगा, पीएम इसके। तो अगर रेशियो में बीसी आ रहा है यहाँ पे, वहां मैं देखना कुछ चेंज करूंगा थोड़ा सा, और कुछ थोड़े चेंज करने से बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। जो बीडी, ये क्या नाम, बीसी है, बीसी हमारा देखना, बीसी है ना, बीसी जो है वो दुगना है बीडी का, बीडी का डबल। क्यों, क्योंकि एडी मीडियन है, एडी इज मीडियन। समझ में आ रही बात। या फिर लिख सकते हो कि बीडी हाफ है बीसी का, ऐसे भी लिख सकते हो तुम। बीडी जो है ये बीडी आधा हिस्सा किसका, पूरे बीसी का। मीडियन का मतलब यही है कि बराबर दो हिस्से करना, और बराबर दो हिस्से करने के कई तरीके से लिख सकते हो तुम, ठीक है। ये भी लिख सकते हो कि बीडी जो है वो हाफ ऑफ बीसी है, हाँ। बोलो बेटा, बीडी की वैल्यू जितनी भी होगी उसमें दो का गुणा करोगे तब बीसी के बराबर आएगी, तो इसका क्या मतलब हो गया कि जो बीडी की वैल्यू है उससे डबल वैल्यू बीसी की आएगी, ठीक है। हाँ बिल्कुल हो जाएगा ऐसे ही, क्यू आर इक्वल टू टू क्यू एम, सेम पी एम इज मीडियन। बिल्कुल हो जाएगा, सही बात है। क्योंकि पीएम क्या है, मीडियन है, इस वजह से क्यू आर जो है ट्वाइस ऑफ क्यू हो जाएगा। ये चीज समझ में आई सबको कि नहीं आई। आ गई तो देखना। तो यहाँ पे जब तुम्हें ए बी पी क्यू बी सी क्यू आर और ए डी और पी एम, ये चीज जब तुम्हें इक्वल दी है, तो तुम ना यहाँ पे एक काम कर सकते हो, बी सी की जगह पे क्या लिख सकते हो, टू बी डी लिख सकते हैं हम। ये गिवन था हमें, ठीक है। यहाँ पे बी सी आ रहा है, उस बी सी की जगह क्या लिखा जा सकता है,
उस बी सी की जगह पे लिखा जा सकता है टू बी डी। ऊपर प्रूव कर ला एम, ठीक है। क्यू आर की जगह क्या लिखा जा सकता है, टू क्यू एम ए डी अपॉन पी एम। दो से दो जाएगा कट दोनों में, ये दो कैंसिल आउट। बचेगा क्या, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन क्यू एम और इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। अब देखना कुछ इंटरेस्टिंग सा होगा, इस रेशियो को देख लो तुम। ए बी अपॉन पी क्यू, बी डी अपॉन क्यू एम, ए डी अपॉन पी एम। ये और ये तीन साइडों का रेशियो हो गया ये। समझो तुम लोग इसको कि ये ए बी डी कौन सा ट्राइंगल बताओ, साइड 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 से होंगे ए बी डी और पी क्यू एम इक्वल, और सॉरी सिमिलर। ए बी डी और पी क्यू एम, ए बी डी की तीनों साइडों का रेशियो और पी क्यू एम की तीनों साइडों का रेशियो इक्वल दिया है, ये है कि नहीं? समझ में आई बात या नहीं आई? अरे फिगर ऐसे करके दिया है ना तुम्हें, देखना ध्यान से। ए बी सी, ये डी, ये पी क्यू आर और ये एम। तो ए बी अपॉन पी क्यू, बी डी अपॉन में क्यू एम और पी ए डी अपॉन में पी एम। ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल ही तो हो गए दोनों। इसकी इनके जब तीनों साइडों का रेशियो इक्वल है तो इसका मतलब क्या हो गया, एस 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 रूल से ये दोनों छोटे छोटे ट्रायंगल सिमिलर हो गए। ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम। और रीजन कौन सा हो गया भाई, साइड 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 सिमिलैरिटी रूल। साइड 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 सिमिलैरिटी रूल से दोनों ट्रायंगल हो गए सिमिलर। एस 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 रूल से। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलो। तो देखो इसका, अभी मतलब डायरेक्ट हमें क्या दिखाना था, हमें तो पूरा एबीसी और पूरा पी क्यू आर सिमिलर दिखाने हैं। पूरा एबीसी पूरा पी क्यू आर के लिए हमें क्या था, हमने ऐसा क्यों किया समझना। हमें क्या दिया है कि ए बी साइड और पी क्यू का रेशियो और बी सी का क्यू आर का रेशियो। अब या तो तीसरी साइड का रेशियो मिल जाता, जैसे ए सी अपॉन में पी आर इसकी इक्वल आ जाता, तो एस 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 से बड़े ट्रायंगल सिमिलर हो जाते। या फिर एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू आ जाए, एंगल बी इक्वल टू क्या आ जाए, एंगल क्यू। और एंगल बी और क्यू बराबर आ गए तो इसका मतलब क्या हो गया कि साइड एंगल साइड रूल लग जाएगा। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? तो एंगल बी और क्यू इक्वल दिखा सकते हैं अब हम, जब ये छोटे दोनों ट्रायंगल आ गए सिमिलर, तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल की रीजन से एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल आ जाएगा। कोई दिक्कत हो तो बोलो। अब ये जो चीज है ना, यहाँ से अब हम इसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल से एंगल बी एंगल क्यू इक्वल दिखा सकते हैं। यहाँ पे ये लिखेंगे अब, क्या लिखेंगे, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू। रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। और ये क्या नाम है, ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर, ये तो हमें दिया ही था इक्वल। तो साइड एंगल साइड से यहाँ लिख देंगे कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाई साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी रूल। ठीक है, बस हो गया क्वेश्चन खत्म। कर लो नोट, अब पूछ लो कोई प्रॉब्लम हो तो। एक बार फिर से बता दूं मैं बच्चों क्या किया मैंने, तो देखो क्वेश्चन पढ़ो पहले। सबसे पहले वो दिया था कि डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बी सी ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ट्राइंगल एबीसी की साइड बीसी के ऊपर डी पॉइंट है, सच दैट इस प्रकार से कि एंगल एडीसी एंगल बीएसी के इक्वल है। तो शो करो कि सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी है, ऐसा दिखाओ कि सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। ठीक है, तो गिवन टू प्रूफ ये मैंने लिख लिया। प्रूफ में मैंने क्या किया है, यही दो ट्राइंगल्स उठाए एडीसी और बीएसी। ये देखो सुनो, पहली बार करोगे तुम लोग जाओ, तो ऑब्वियसली सीधी सी बात नहीं समझ में आने वाला तुम्हें, बहुत समय लग जाएगा। अगर तुमने जो है खुद से कोशिश करी भी, तो बच्चों को काफी समय लग सकता है इसमें।
क्यों क्वेश्चन ही ऐसा है, तुम समझ में नहीं आएगा शुरुआत में, अगर बिल्कुल ही कोई आइडिया नहीं है तो कि क्या करें इसमें, हम कैसे लें। लेकिन अब समझ लो क्या कर सकते हैं इसमें, कि यही दो ट्राइंगल्स उठाएंगे हम, एडीसी और बीएसी, दोनों को सिमिलर दिखाएंगे, एक एंगल कॉमन और एक एंगल गिवन, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल से, हाँ ये आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम किसी भी बच्चे को बोलो। इससे अगले वाले क्वेश्चन में हो सकती है 14 नंबर क्वेश्चन में, क्योंकि वो क्वेश्चन जो है ना, 12 नंबर क्वेश्चन और 40 किताब हो तो देखो, 12 नंबर और 14 नंबर क्वेश्चन को देखना एक बार, और फिर देखना 12 कैसे किया था हमने और 14 कैसे करेंगे। ये वाला तो हालांकि कठिन नहीं है क्वेश्चन, ये जो अभी हमने किया है ये, सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। मानसी समझ में आया बेटा? हाँ, ये सारे क्वेश्चंस नोट करके रखना, और बोर्ड एग्जाम में कई बार आते हैं ये, हर साल किसी न किसी सेट में हम देखे हैं। अब वो किस्मत है तुम्हारी कौन सा फंस जाए। इस साल हालांकि पहला वाला जो वो आया था, बोर्ड एग्जाम मैथ का हुआ था, उसमें नहीं दिया था एक भी क्वेश्चन इनमें से, एनसीईआरटी वालों में से, लेकिन ज्यादातर आ जाते हैं, इस वजह से बोल रहा हूँ मैं, कि पहले इन्हें तैयार करो, फिर हम आगे और साइड बुक से करेंगे, प्रीवियस ईयर करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन अभी इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लो। आगे बढ़ते हैं, फिर नोट हो गया सबका, ये बताओ मुझे। ठीक है, अंकुर हो गया बेटा नोट? हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब किताब है, एनसीईआरटी है, तो 14 और 12 नंबर क्वेश्चंस को देखो, दोनों को सेम लग रहे हैं, एक फर्क है बस सिर्फ। क्या फर्क है, कि 12 वाले क्वेश्चन में साइड ए बी बी सी लिखा है, इसमें बी सी नहीं लिखा है, ए सी लिखा है। समझो क्या हो गया। क्वेश्चन लिख दूं बेटा? 12 नंबर क्वेश्चन नोट किया था तुमने? किया था तो उसमें जहाँ बी सी था वहाँ ए सी कर लेना, और जहाँ पे पी क्यू आर था वहाँ पी आर कर देना, बस इतना चेंज है। इसमें होगा अभी, देखो 12 नंबर क्वेश्चन कर लिए तो किया है मैंने, ये रहा, हाँ देखो यही तो था। तो इसमें ये बी सी है ना, बी सी ये वाला, ये बी सी, ये हटाओ, तो इस बी सी की जगह यहाँ कर लेना ए सी, और क्यू आर की जगह आ रहा है इसमें वो क्या नाम, पी आर, बस इतना है, बाकी सेम। बस ये दो एंग मतलब दो साइड चेंज होने से पूरा क्वेश्चन का करने का तरीका ही बदल जाएगा। ये वाला हमने कल क्या किया था, इसमें हमने, एक सेकंड रुक जाना बच्चों। इसमें ना हमने सबसे पहले एबीडी को, ये एबीडी जो ट्रायंगल था, ये वाला ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, एबीडी, इसको और ये पी क्यू एम, इनको सिमिलर दिखाया था। सिमिलर दिखा के बी एंगल और क्यू एंगल इक्वल दिखा लिए थे, जिससे हुआ क्या कि फिर एबीसी और पी क्यू और बड़े ट्रायंगल सिमिलर आराम से दिख गए थे। और वो इसलिए दिख पाए थे क्योंकि हमें ए बी का और बी सी का रेशियो, ए बी पी क्यू बी सी क्यू आर का रेशियो दिया था। इन साइड, इस वाली साइड का रेशियो दिया था, ये एंगल बीच में आ रहा था। अब यहाँ पे आ गई एसी, ये वाली साइड, तो एंगल बी तो काम चल ही नहीं पाएगा, क्योंकि साइड एंगल साइड रूल बन ही नहीं पाएगा, समझो इस चीज को, है कि नहीं। एसी आने की वजह से यहाँ पे जो है साइड एंगल साइड रूल नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे बी एंगल और क्यू एंगल इक्वल दिखा के काम चल जाता हमारा, अगर ये बीसी साइड होती है एसी की बजाय, समझो। बस इसी वजह से यहाँ पे जो है बहुत सी चीजें बदल जाएंगी, देखना भी। गिवन टू प्रूव लिख रहा हूँ सीधा मैं, क्वेश्चन नंबर 14। फिगर बना देता हूँ यहाँ पे।
फिगर नंबर 14 नाम दे दिया मैंने इसका, ठीक है। AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR रेस्पेक्टिवली, ठीक है। ये दिए हैं हमें, कोमा AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR और इज इक्वल्स टू AD अपॉन में PM, ठीक है। ये हो गया। टू प्रूव, प्रूव करना है हमें कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। बच्चों सुनो ध्यान से, समझ में आ गया ना 12 वाले में इसमें क्या अंतर है? कि हमने 12 वाले क्वेश्चन में एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल दिखा लिया था, कैसे? ट्राइंगल AVD सिमिलर टू ट्राइंगल PQM करके। लेकिन वो चीज इसमें नहीं हो पाएगी। क्यों? हो तो जाएगी लेकिन वो काम नहीं आएगी हमारे, इसलिए नहीं आएगी क्योंकि एंगल बी और क्यू इक्वल दिखा भी लिए अगर, तो AB अपॉन में PQ और BC अपॉन QR नहीं दिया है, AC अपॉन PR दिया है। और AC अपॉन PR की वजह से या तो हमें मिल जाए एंगल A इक्वल टू एंगल P, तो कम बन जाएगा। ए अगर पी के बराबर दिखा दिया, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही बच्चों? बोलो बोलो। अगर ए एंगल हमने पी के बराबर दिखा दिया तो हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। नहीं तो नहीं चल पा रहा। और या फिर हमने एक चीज दिखा दी क्या, कि हमने जो है तीसरी साइड भी ले आए। यहाँ पे मान लो हमने दिखा दिया कि इसके इक्वल BC अपॉन QR भी है, तो तीनों साइडों का रेशियो इक्वल से भी हो जाएगा, है कि नहीं? हाँ या ना करते रहो बच्चों, जिससे कि मुझे पता लगता रहे कि हाँ तुम लोग जो है ध्यान दे रहे हो, समझ पा रहे हो चीजें, ठीक है। हाँ। और इसमें हम ये नहीं कर सकते हैं। फिर क्या किया जाए, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिखाने से काम चलेगा नहीं, ABD और PQM। तो एक काम करते हैं, इसमें करना पड़ेगा बेटा कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन करते हैं, देखना ध्यान से। हम कंस्ट्रक्ट करेंगे इसके अंदर, AD को बढ़ाएंगे आगे, मान लो E तक। किस पॉइंट तक? E तक। इस प्रकार से बढ़ाएंगे कि AD के बराबर ही होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए AD और DE। ऐसे PM को बढ़ाएंगे M तक। इस प्रकार से बढ़ाएंगे कि ये दोनों बराबर होने चाहिए, PM और MN। ठीक है, ये लिख देते हैं। एक्सटेंड AD टू पॉइंट E सच दैट AD बराबर TE, कॉमा एक्सटेंड PM टू पॉइंट N सच दैट PM इज इक्वल्स टू PN। ठीक है, इतना कर लेंगे हम। और ये काम और करते हैं कि इसको इससे ज्वाइन करा देते हैं, किसको? B को E से और C को E से, Q को N से और R को N से। ये कर लिया बच्चों हमने, ठीक है। ये भी लिख दे रहे हैं एंड, हाँ अरे सॉरी, इज इक्वल्स टू MN या MN कर लेना, ठीक है। PN इज इक्वल्स टू MN कर लेना, MN, ठीक है। एंड जॉइन B टू E कॉमा C टू E। या B
बीई सीई करके लिखे तो ज्वाइन बीई सीई क्यूएन एंड आरएन। ये ज्वाइन करा दिया हमने, ये इतना कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा इसमें। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो बच्चों। अच्छा नहीं है तो आगे देखना अब एक चीज बताओ मुझे कि एडी डीई के बराबर है और एडी मीडियन है तो बीडी सीई के बराबर हो जाएगा। बताओ है कि नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ एडी डीई के बराबर है और बीडी सीडी के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बिल्कुल क्यूएम एमआर के बराबर हो ही जाएगा क्योंकि पीएम मीडियन का मतलब ये है कि मिड पॉइंट है क्यूआर का। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हम्म। प्रूफ पे आ जाओ। प्रूफ में लिखेंगे कि डायगोनल्स ऑफ quadrilateral ए बी ई सी are bisecting each other. So ABEC is a parallelogram। बता कोई समस्या हो तो। AD DE के बराबर BD CD के बराबर इसका मतलब क्या हुआ कि ये हिस्सा देखना। ये वाला पार्ट इसके इक्वल, ये वाला पार्ट इसके इक्वल। तो ऐसा नहीं लग रहा तुम्हें कि डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। बताओ। बोलो बोलो। ये- बेटा ये हमने बनाई इसीलिए था। क्या ये जो डी एडी डी के बराबर बनाई इसलिए थी कि ये हम इसको पैरेललोग्राम कर सकें ए बी सी को। समझो इस चीज को। हमने एडी को डी के बराबर बनाई इसलिए था क्योंकि बीडी सीडी तो बराबर पहले से ही है क्योंकि एडी मीडियन है। और एडी के बराबर आगे लाइन खींच दी अगर हमने तो फिर ये जो है क्या हो जाएगा, ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। बताओ अगर नहीं समझ में आया हो तो बोलो। और मैं लिख सकता हूँ सिमिलरली, मैंने बताया भी था कि बच्चों ये क्वेश्चन जो है थोड़ा अलग है, कंस्ट्रक्शन वगैरह है इसमें थोड़ा सा। सिमिलरली हम लिख सकते हैं कि जो है हमारा पी क्यू एन आर इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। ठीक है। इसी प्रकार से पी क्यू एन आर भी क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली लिख रहा है, सिमिलरली। सिमिलरली का मतलब होता है इसी प्रकार से, ऐसे ही इसी तरीके से। जैसे ए बी इसी पैरेललोग्राम हो गया है, ऐसे ही पी क्यू एन आर भी पैरेललोग्राम हो जाएगा। सिमिलरली है, ये सिमिलैरिटी नहीं है। ठीक है। SIMILARLY। सिमिलरली। किसका। सिमिलैरिटी तो बेटा जो तुम पढ़ रहे हो और क्या, दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करने का प्रोसेस, सिमिलैरिटी। अच्छा ये बताओ यहाँ तक समझ में आ गया सबको कि कंस्ट्रक्शन कर हमने इसलिए करा है क्योंकि इनको पैरेललोग्राम वो दिखा लेना था। ठीक है। पैरेललोग्राम दिखाने से हुआ क्या, पैरेललोग्राम दिखाने से एक चीज हुई बहुत अच्छी कि जो है देखना, प्रोसेस देखना, हम एक एक स्टेप कैसे आगे बढ़ेंगे इसमें। बीई और सीई को देखना, किसको, ये वाली साइड को, इस वाली साइड को।
और AC को, सॉरी, BE और AC को, ये दोनों अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम होने की वजह से बराबर हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? ऐसे ही PR और ये वाली साइड QN, ये बराबर हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम की वजह से? बिल्कुल हो जाएंगी। यहाँ यही लिख लेते हैं हम। क्या लिखेंगे कि जो BE है वो इक्वल हो जाएगी इसके, क्या नाम है, AC के, और ये क्या नाम है इसका, QN इक्वल हो जाएगी PR के, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब इनका देखना क्या यूज करने वाला हूँ मैं खतरनाक। देखना देखना अभी मजा आएगा कि जो चीज हमें गिवन है उसको लिखेंगे अब हम। गिवन क्या है हमें? AB अपॉन में PQ, AC अपॉन में PR, और AD अपॉन में PN। है कि नहीं है गिवन, बताओ बच्चों? यही है। अब AC की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ इसमें? AC की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? BE लिख सकता हूँ, BE। PR की जगह क्या लिख सकता हूँ? QN लिख सकता हूँ। एक काम और, इसमें दो का गुणा ऊपर कर लो और दो का नीचे कर लो। ये क्यों किया अभी बताऊंगा। जो कि कर सकते हैं ऊपर नीचे मतलब एक फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम चीज से डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? मल्टीप्लाई कर लिया, सॉरी मैंने AD में भी दो का गुणा कर लिया, PM में भी दो का मल्टीप्लाई कर लिया, गुणा कर लिया। बताओ, ये तो कर सकते हैं ना? अच्छा जी। अब एक चीज बताओ कि AD और DE बराबर थे कि नहीं? AD और DE बराबर बनाए थे हमने। DE बराबर इसके AD के बनाया था। इस वजह से ये पूरा AE हो जाएगा। देखो ध्यान से, AD को और DE बराबर है, तो ये जो पूरा AE है यहाँ से यहाँ तक, ये दुगना हो जाएगा AD का। होगा कि नहीं होगा? जैसे ये 5 सेंटीमीटर है तो 5 ही हमने ये बनाया, तो हम कह सकते हैं कि जो AE है वो 10 हो जाएगा, दुगना हो जाएगा AD का। है कि नहीं? तो मैंने यही लिख दिया, 2AD की जगह पे AE लिख दिया, और 2PM की जगह पे PN लिख दूंगा पूरा। जो यहाँ पे 2PM है ना, वहां पे क्या लिख दूंगा मैं? हाँ, बिल्कुल AE और PN हो जाएगा। अब देखना मजा आएगा। AB PQ BE QN। देखो, AB कौन सी साइड है? ये वाली। PQ ये वाली, ठीक है। BE कौन सी साइड है? ये वाली। QN कौन सी साइड है? ये वाली। और AE कौन सी साइड है? ये पूरी। और PN कौन सी है? ये पूरी। अब एक चीज बताओ, एक ये ट्रायंगल दिख रहा होगा तुम्हें, ABE PQN, इनके दोनों के तीनों साइड का रेशियो इक्वल नहीं हो गया दोनों ट्रायंगल का? बताओ, ये दोनों ट्रायंगल का तीनों साइड का रेशियो इक्वल हो गया, तो लिखेंगे कि ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQN, और बाई कौन सा रूल? SSS सिमिलैरिटी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो किसी भी बच्चे को तो बोल सकता है। बताओ, है क्या प्रॉब्लम किसी को? बोलो बोलो। नहीं है ना? मजा आ गया एकदम कि हमने क्या खतरनाक सी चीज करी इसमें। पहले जो है कंस्ट्रक्शन डाल के पैरेललोग्राम प्रूव करा, और पैरेललोग्राम प्रूव करने के बाद हमने जो है ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिखा लिए। कौन से? ये वाला ट्रायंगल यानी ABE, और ये PQN ट्रायंगल ये वाला। ठीक है, इनसे क्या हो जाएगा? इनसे हमें ये एंगल इसके इक्वल मिल जाएगा, ये चाहिए था मुझे। एंगल A एंगल P के इक्वल पूरा दिखा लेंगे, पहले आधा तो दिखा लें। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? ये वाला एंगल इसके इक्वल। हाँ, इस एंगल का क्या नाम होगा? BAE। इसका क्या नाम होगा? QPN। देखो, BAE और QPN एंगल्स इक्वल आपस में। एंगल BAE इज इक्वल टू एंगल QPN लिखूंगा मैं यहाँ पे, कि एंगल BAE इज इक्वल टू एंगल QPN, और रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। इक्वेशन नंबर 1 बोल दो इसे। ये क्या होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1? BAE और QPN, BAE और QPN। यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए। अगर यहाँ तक आ गया है तो समझ लो आगे का क्वेश्चन खत्म है फिर। दो तीन स्टेप और हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अब। मेन स्टेप्स हो चुके हैं, यही थे इसके सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स।
अब एक चीज बताओ मुझे, जो प्रोसेस हमने बीएई को और क्यूपीएन को सिमिलर मतलब इक्वल दिखाने में लगाई है, अगर यही प्रोसेस हम सेम टू सेम इधर लगा दें तो ये वाला एंगल इसके बराबर नहीं दिखा पाएंगे क्या हम? बताओ, सीएई और आरपीएम एन एंगल, बताओ बताओ। आर्यन समझ में आ रहा है कि नहीं? दीपक बोलो, तुम लोग भी बोला करो यस सर नो सर, कुछ तो बोलो यार, मुझे पता चलना चाहिए समझ में आ रहा है या नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि जब हमने अभी बीएई और क्यूपीएन एंगल इक्वल दिखा लिए हैं, ये समझ में आ गया होगा तुम लोगों को, आ गया कि नहीं? बीएई और क्यूपीएन, और इसी प्रकार से मैं ये वाले एंगल की बात कर रहा हूँ, ये पूरा जो एंगल है ये वाला सी ए ई वाला एंगल, ठीक है। और ये आर पी एन एंगल, ये भी तो हम वो दिखा सकते हैं कि नहीं दिखा सकते? बोलो। तो यही सेम प्रोसेस लगेगा, लेकिन पूरा रिपीट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ लिख सकते हो कि सिमिलरली, यानी कि जो प्रोसेस से हमने ये एंगल इक्वल दिखाए हैं उसी प्रोसेस से एंगल, इसका क्या नाम होता है, सी ए ई इक्वल्स टू एंगल आर पी एन, एंगल सी ए ई इक्वल्स टू आर पी एन, सी ए ई आर पी एन इक्वल, और इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। और क्या करेंगे, फिर करेंगे ऑन एडिंग, क्या? बेटा यहाँ पे इसी वजह सिमिलरली लिख दिया, जरूरत नहीं है तुम पूरा प्रोसेस करने की, क्योंकि जो तुम प्रोसेस करके आए हो यही रिपीट हो जाएगी, बिल्कुल एज इट इज हो जाएगी कि नहीं, बिल्कुल सेम यही प्रोसेस रिपीट हो जाएगी। ऑन एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, तो यही बस रीजन मैंने इतना ही लिख दिया कि सिमिलरली, इसी प्रकार से एंगल सी आई और एंगल ये क्या नाम है इसका, आर पी एन इक्वल, ऑन एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 दोनों को जोड़ दो। वन इक्वेशन का एलएचएस क्या है, एंगल सॉरी बी आई, हाँ यही है, और इसका टू इक्वेशन का सी आई, और इस वाली इक्वेशन का क्यूपीएन, और इस वाली इक्वेशन का आरपीएन। अब देखना, ये जो है ना, ये जोड़ के पूरा क्या बनना है, एंगल ए बनना है हमारा ये, और इन दोनों को जोड़ के एंगल पी बन रहा है, बस हो गया काम हमारा, एंगल इक्वल टू पी दिखा दिया हमने, ये वाला एंगल और इनको जोड़ के पूरा ए बन जाएगा कि नहीं, ये इन दोनों को जोड़ के पूरा पी बन जाएगा, हमारा काम हो गया, एंगल इक्वल टू पी, और ए इक्वल टू पी दिखा दिया, साथ में ए बी अपॉन पी क्यू और ए सी अपॉन पी आर, ये तो इक्वल है ही, गिवन है, तो साइड एंगल साइड रूल यहाँ पे भी लग गया। बेटा बी ए इनको ये इक्वेशन 1 और 2 ऐड करना समझ में आ गया कि नहीं आया, ये बता दे। अब बी ए और फिगर देखो बिल्कुल, बी ए और सी ए देखो कहाँ कहाँ पे है, बी ए ई और सी ए ई, देखो ये पॉइंट ई है, ये वाला ई ई, तो बी ए ई और सी ए दोनों को जोड़ेंगे तो ये पूरा एंगल नहीं हो जाएगा, ए एंगल हमारा ये आ गया ना, एल एच एस। बी कौन सा? अच्छा एक चीज बताओ बेटा, तुम्हें हम मुझे लग रहा है तुम भूल गए, तुम क्या भूल गए, तुम ये भूल गए कि जो है क्या हमने जो है जब साइड एंगल साइड रूल बताया था, तब ये चीज बोली थी कि जो दो साइड का रेशियो इक्वल है उनके बीच वाला वो होना चाहिए। अब एक चीज देखो, जैसे ये हमारा एबीसी ट्रायंगल है, ठीक है, और ये हमारा पी क्यू आर ट्रायंगल है, इसमें कौन सी साइड का रेशियो दे रखा है इक्वल, इस वाली का, इस वाली का, इसका और इसका, इन्हीं का तो दे रखा है, तो ये एंगल इसके बराबर ही तो दिखाना पड़ेगा हमें, तभी तो साइड एंगल साइड लगा पाओगे बेटा। बोलो बोलो। एंगल एंगल से फिर तुम मतलब एंगल ए इक्वल टू पी दिखाओ और उसके बाद में फिर बी इक्वल टू क्यू भी दिखाओ, फायदा क्या है, बी इक्वल टू, ये बताओ लंबा प्रोसेस करने का क्या मतलब बनता है, दिखा तो सकते हैं, क्या मतलब है, यहीं पे लिख देंगे ना सीधा, क्या ये एक एंगल इक्वल हो गया ए इक्वल टू पी, और दो साइडों का रेशियो हमें इक्वल दिया है गिवन, तो यहाँ लिख देंगे ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, और रीजन इसका क्या हो जाएगा भाई, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी, ठीक है, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी, और ये क्वेश्चन होता है समाप्त, रूल। भी तो ने बढ़िया, गुड। इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले गिवन, इसमें बोला है कि एक वर्टिकल पोल है जिसकी लंबाई है 6 मीटर, और वो शैडो बनाता है 4 मीटर लंबी जमीन पे, शैडो कब बनती है, जब सूरज की रोशनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। और एक टावर है, वो 28 मीटर की शैडो बनाता है, तो हाइट निकाल दो। अच्छा जी, फिगर देखना है इसका, ये हो गया हमारा पोल, ठीक है, और ये हो गई इसकी शैडो, 6 मीटर का पोल है और 4 मीटर की इसकी शैडो है, और ये सूरज की रोशनी पड़ रही होगी, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन हो गया, शायद तुम्हें ध्यान हो, ट्रिग्नोमेट्री में ही बता दिया था ये, तुम्हें सन का एलिवेशन हो गया कि नहीं हो गया ये। और
ये वाला एंगल की बात कर रहा हूँ। ये सूरज का एंगल ऑफ एलिवेशन है। ऐसी एक टावर है, उसकी शैडो जो है ना, शैडो, वो 28 मीटर है। कितनी मीटर है? 28। लंबाई कितनी होगी उसकी, ये पूछा है। ये तो सीधी सी बात है कि ये सूरज का एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, और सेम टाइम पे, एट अ टाइम बोला है, एक ही टाइम पे बोला है, सेम टाइम पे। तो सेम टाइम पे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनेगा? सेम बनेगा। तो यानी ये एंगल दोनों इक्वल, ये वाला इन दोनों की बात कर रहा हूँ मैं। मान लो ए भी हमारा पोल की है लंबाई, बी सी इसकी है शैडो, पी क्यू मान लो टावर की लंबाई, क्यू आर इसकी शैडो। ये तो सबको पता है कि जमीन के साथ पोल हो या टावर 90 के एंगल में खड़े होंगे, वर्टिकल, वर्टिकली बोला भी उसने। ठीक है, वर्टिकल पोल 90 के एंगल पे खड़े होंगे दोनों जमीन के साथ। तो एक एंगल तो 90 डिग्री का सेम मिल गया। और एक सी एंगल और आर एंगल क्या है? सन का एलिवेशन एक सेम टाइम पे, वो भी इक्वल हो गया। तो दो एंगल से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर नहीं हो जाएंगे क्या? दो ट्रायंगल सिमिलर, बताओ कोई प्रॉब्लम हो इसमें तो? इसमें बस इतना लिख देना कि ए बी, मैं लिख दे रहा हूँ, तुम छोड़ो, देखो इधर कि ए बी इज, हाँ एंगल एंगल से हो जाएगा, हाइट ऑफ द पोल, कॉमा बी सी इज इट्स शैडो, एंड पी क्यू इज द हाइट ऑफ द टावर, कॉमा क्यू आर इज इट्स शैडो। यहाँ पे इट्स और लिख देना, शैडो। क्यू आर इसकी क्या हो गई? शैडो हो गई। और हमें इसमें प्रूव तो कुछ करना नहीं है। वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट फाइंड करनी है। अच्छा जी, दोनों ट्रायंगल सिमिलर अगर ये हो गए तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल से, तो हाइट फाइंड हो जाएगी आराम से। तो लिख लेते हैं प्रूफ। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ए बी सी ट्रायंगल और पी क्यू आर ट्रायंगल्स में, एक तो एंगल वी बराबर एंगल क्यू, ईच 90, दोनों 90 डिग्री के, और एंगल सी बराबर एंगल आर, सन एलिवेशन, सन का क्या है ये दोनों? एलिवेशन है, एट अ टाइम्स, एट सेम टाइम, एट सेम टाइम, सेम टाइम पे एलिवेशन क्या बनेगा? सेम बनेगा, सीधी सी बात है। तो ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, रीजन एंगल एंगल सिमिलरिटी। तो जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल, हमें कौन सी साइड का चाहिए? ए बी का और पी क्यू का ले लेते हैं, ए बी का और पी क्यू का, और बी सी का और क्यू आर का। रीजन तो बताइए तुम्हें क्या, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल। करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, ए बी की वैल्यू कितनी दी है? वैल्यू रख लेने की, 6 मीटर। पी क्यू की वैल्यू कितनी दी है? पी क्यू की वैल्यू नहीं पता। बी सी की कितनी दी है? 4 मीटर। क्यू आर की 28। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 गुणा पी क्यू बराबर 6 इंटू 28, और पी क्यू की वैल्यू हो जाएगी हमारी 28, 6 इंटू 28/4। 4 से 28 को काटेंगे, 7 बार कट जाएगा, 7 6 का 42। पी क्यू की वैल्यू हो गई 42 मीटर। ठीक है, लिख देंगे दी हाइट ऑफ द टावर, दी हाइट ऑफ द टावर इज 42 मीटर। नोट कर लो। इसमें हमें पहले से मतलब ए बी सी और पी क्यू आर दो ट्राइंगल है, सिमिलर दे दिए हैं। गिवन में लिख लेते हैं, सीधी सी बात है। गिवन, गिवन है हमें कि
एडी और पीएम मीडियंस हैं, ये पूरा ही आ जाएगा इसमें। एडी एंड पीएम आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर रेस्पेक्टिवली, कॉमा ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर, ये भी दे रखा है। टू प्रूव, हमें प्रूव करना है ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन में पी एम। ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन में पी एम। और अब आ जाओ प्रूफ पे, और बना देते हैं इसका फिगर। हम्म ए बी सी ए डी पी एम पी क्यू आर, ये है। ठीक है, ए डी और पी एम जब मीडियन है बच्चों, देखना, ए डी और पी एम जब मीडियन है तो इतना तो हमें पता है कि जो ये है क्या बोलते हैं, बी डी और सी डी बराबर हो जाते हैं। ठीक है, डी मिड पॉइंट हो जाता है। हमें प्रूव करना है कि ए बी पी क्यू का रेशियो ए डी पी एम के बराबर होगा, तो इसका मतलब हमें ये वाला ट्राइंगल यानी कि ए बी डी ट्राइंगल और पी क्यू एम से ट्राइंगल सिमिलर दिखा देना है। ये दोनों सिमिलर हो गए तो काम हो जाएगा हमारा, जो कि आराम से दिखाए जा सकते हैं। कैसे? तो हमें जो है दिया है कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, दिया है कि नहीं दिया? हाँ दिया है, गिवन है। तो सीधी सी बात ये है कि एंगल भी हमारा एंगल क्यू के इक्वल, रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग, नहीं बेटा ये गिवन में नहीं है, इसका रीजन हो जाएगा कि ट्राइंगल, हाँ ये तो गिवन में आ जाएगा, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यू, गिवन है ये। करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल सिमिलर ट्राइंगल से इक्वल होते हैं, इस वजह से एंगल भी एंगल क्यू के इक्वल। और साइड्स का रेशियो इक्वल, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर। रीजन करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं, इस वजह से ये आ गया। ये क्यों किया है मैंने? ये इसलिए किया क्योंकि छोटा ट्राइंगल एबीडी और पीक्यू सिमिलर दिखाने हैं ना, जो कि आराम से दिखा सकते हैं। बीसी की जगह पे, बीसी की जगह पे हम जो है हाफ ऑफ बीडी लिख सकते हैं, क्योंकि मीडियन की वजह से। और इसकी जगह पे हाफ ऑफ क्यू एम लिख सकते हैं, और इस हाफ से हाफ कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल्स टू बी डी अपॉन में क्यू एम। ठीक है, और हाफ इसलिए लिख दिया है, रीजन आ जाएगा क्योंकि ए डी एंड पी एम आर मीडियंस, मीडियंस की वजह से हाफ आ गया है। ठीक है, सीधी सी बात है, जो बीसी है, बीसी वो उसका क्या होगा, हाफ ही तो होगा। किसका? सॉरी, बीडीसी तो डबल होगा, लेकिन बीडी तो हाफ ही होगा। बीसी होगा मान लो 10 सेंटीमीटर, तो बीडी 5 होगा। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? गलत लिख दिया मैंने, हाफ ऑफ बीडी नहीं, ट्वाइस ऑफ बीडी लिखेंगे। गलत कर दिया यहाँ पे मैंने, ट्वाइस ऑफ बीडी लिखेंगे, ट्वाइस ऑफ बीडी और ट्वाइस ऑफ क्यू एम, क्योंकि बीडी में दो का इंटू करूंगा तभी तो पीसी के बराबर आ पाएगा। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? और दो से दो हमने काट दिया, फिर ये दो से दो खत्म कर दिया, ये आ गया। ए बी पी क्यू बी डी क्यू का रेशियो, और एंगल भी इक्वल टू एंगल क्यू प्रूव कर लिया है हमने, प्रूव्ड। तो इससे हम लिख देंगे क्या, कि ट्राइंगल एबीडी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूएम, रीजन बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। और साइड एंगल साइड से जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर, तो ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन में पी एम। और रीजन, रीजन आ जाएगा करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल, और ये क्वेश्चन होता है खत्म। करस्पॉन्डिंग साइड्स
ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है,